जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे पूज्य गुरुदेव के लिए देश प्रेम का महत्व और पूज्य गुरुदेव किस प्रकार से देश प्रेम के मतवाले थे। आगरा जिले में वहाँ से प्रायः 40 किलोमीटर दूर कस्बा जरार कांग्रेस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र बन गया। उसे कांग्रेस की छावनी कहा जाता था। तब आगरा के कलेक्टर श्री विलियम्स थे। गांव के जमींदार श्री सूरजपाल सिंह अंग्रेजों के बड़े खैर ख्वाह थे। उन्हें बुलाकर विलियमसन ने डांट लगाई और कहा कि यदि कांग्रेस छावनी जरार से हटी नहीं तो उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी और हथियार के लाइसेंस भी छीन लिए जाएंगे। श्री सूरजपाल सिंह ने अपने गुंडों को लेकर सत्याग्रहियों को बुरी तरह पीटा। कष्ट देना, महिलाओं को बेइज्जत करना, जेवर लूटना प्रारंभ किया, पर सत्याग्रही टस से मस नहीं हुए। एक दिन श्री चंद देनोरिया को तो इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया। पीछे कई माह बाद बेहोशी दूर हुई। इस बीच पूज्य आचार्य जी तथा अन्य सत्याग्रहियों सर्वश्री राम बाबू, टीका राम पालीवाल, पंजाबी शेर, मूलचंद, रामचंद्र पालीवाल, अली ठाकुर, मेघ सिंह उमरेठा, मुरारी लाल तथा गीतम सिंह आदि ने लगातार संघर्ष जारी रखा। एक दिन तो विलियमसन अपनी पुलिस लेकर चढ़ बैठा। एक ओर सूरजपाल सिंह के गुंडे, दूसरी ओर पुलिस। सत्याग्रहियों की भयंकर पिटाई हुई। पूज्य आचार्य श्री के हाथ में झंडा था। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें इतना पीटा कि वे बेहोश होकर कीचड़ में गिर गए। झंडे को मुंह में दबा लिया। उनकी छाती पर पैर रखकर ही पुलिस झंडे को निकाल पाई। सो भी फटा हुआ आचार्य जी रात भर कीचड़ में पड़े रहे। लोगों ने उन्हें मृत समझा। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। झंडे का टुकड़ा अभी तक भी उनके दांतों में दबा हुआ था। उपचार के पश्चात जब वे होश में आए तभी वह टुकड़ा निकाला जा सका। यहीं से उनका नाम मत जी अर्थात देश प्रेम के मतवाले पड़ा और वे इसी नाम से पुकारे जाते रहे। उपचार करने वाले डॉक्टरों को भी तरह तरह से सताया गया। सत्याग्रहियों पर उल्टे मुकदमे चले। आचार्य जी को 6 माह की सजा हुई। तमाम अत्याचारों के बावजूद जरार की कांग्रेस छावनी तोड़ी नहीं जा सकी। पूज्य आचार्य जी जेल से लौटे तब तक प्रेस ऑर्डिनेंस द्वारा दैनिक सैनिक के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। उसके स्थान पर साइक्लोस्टाइल, सत्याग्रह समाचार, सैनिक सहनाद आदि प्रारंभ हुआ। उसमें पूज्य आचार्य जी ने बड़ा कार्य किया। प्रशासन ने जगह जगह छापे डाले पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसके हॉकर्स तक गिरफ्तार हुए, जुर्माने हुए, सजाएं हुई, पर समाचार संचार का कार्य सरकार किसी भी तरह रोक नहीं पाई। अब पूज्य आचार्य जी समर्पित भाव से आंदोलनों में भाग लेने लगे। श्री मोतीलाल जी नेहरू के आह्वान पर प्रारंभ हुए विदेशी वस्त्र और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार में उन्होंने बढ़ चढ़कर कार्य किया। इस कार्य में आगरा जिला सबसे आगे रहा। नशाखोरी के विरुद्ध पिकेटिंग, चौकीदारों, मुखियों से इस्तीफे दिलाने, कॉलेजों पर धरने, बाल भारत सभा, ग्राम ग्राम प्रचार और समानांतर सरकारों की स्थापना तथा कीरावली कांड में आचार्य जी की भूमिका एक तपे हुए सैनिक की थी। इन आंदोलनों में सक्रियता के कारण उन्हें 5 अप्रैल 1932 को गिरफ्तार किया गया। 19 मई को उन्हें 6 माह की कैद और 25 रुपए की सजा सुनाई गई थी। तो ये थी पूज्य गुरुदेव की समाज के प्रति, देश के प्रति प्रेम। जैसा कि हम सब ने सुना था कि जब पूज्य गुरुदेव पर लाठी बरसाई गई तब उन्होंने अपने मुख से अपनी आन बान शान तिरंगे को छूटने नहीं दिया था। तभी से उन्हें श्री राम मत का टैग मिला, यानी कि श्री मत जी के नाम से उनको जाने जाने लगा, जिसका अर्थ था
देश प्रेम के मत वाले। पूज्य गुरुदेव ने न केवल इस देश को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, न केवल उन्होंने अपने आप को अध्यात्म के प्रचार प्रसार में लगाया, बल्कि उतना ही उन्होंने देश के हर कार्य में अपने आप को भागीदार बनाया। एक सच्चा संत वही होता है जो केवल मंच पर बैठकर ज्ञान प्रसारित नहीं करता, जो केवल किताबें पढ़कर लोगों को ज्ञान नहीं देता, बल्कि जिस देश में उसका जन्म हुआ है उस देश के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है। और ये सारी चीज़ें पूज्य गुरुदेव में बहुत अच्छे ढंग से देखा गया, जाना गया कि हाँ, वो न केवल देश के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते थे, ना ही उन्होंने लोगों में देश प्रेम की सीख दी, बल्कि उन्होंने लोगों को उपासना, साधना, आराधना की पद्धति भी समझाई। और यही है वास्तविक गायत्री मंत्र का अर्थ। गायत्री मंत्र के अर्थ में जब आप उपासना, साधना, आराधना तीनों को सम्मिलित करते हैं, तो जो आपकी आराधना है वो आपके धरती माता के लिए, आपकी देश प्रेम में उभर कर आती है। यही है सच्ची आध्यात्मिकता। सच्चा अध्यात्म यही है कि आप केवल बैठकर माला जप नहीं कर रहे, समाज के प्रति, देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। इसे कहते हैं असली देशभक्ति, जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी में थी। और हम सभी को उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि केवल हम अपने आप को उपासना में ना लगाएं, बल्कि हम अपने आप को देश के लिए भी समर्पित करें। देश के प्रति, समाज के प्रति हमसे जो कुछ बन पड़ता है, जितना बन पड़ता है, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम अपने गुरु के शिष्य हैं। कम से कम हम अपने गुरु का मान सम्मान रखने के लिए भी देश से प्रेम करें और देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और उसमें अपनी भागीदारी दें। तो केवल अध्यात्म में आपको भजन पूजन नहीं सिखाया जाता। अध्यात्म का अर्थ है देश प्रेम भी करना, क्योंकि ये देश हमारी मातृभूमि है, ये देश हमारी माता है, ये पृथ्वी हमारी माता है, ये प्रकृति हमारी माता है। और सबसे पहला कर्तव्य हमारी माता के प्रति हमारा होना चाहिए। इसीलिए देश के प्रति, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति हम सभी का अपना अपना दायित्व होना चाहिए, अपना अपना कर्तव्य होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना पाएं। एक बार को यदि आप उपासना ना भी कर पाएं और यदि आपने स्वयं को देश के लिए समर्पित कर दिया, जैसे कि हमारी सेना करती है, तो वो ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना मानी जाती है। तो आप किस प्रकार की उपासना करना चाहते हैं, या फिर आप ईश्वर की उपासना के साथ देश की भी उपासना करना चाहते हैं, ये निर्णय तो व्यक्ति का स्वयं का होता है। तो इस वर्ष आप स्वयं को संकल्पित करें कि आप अपने आप को वैसे ही देश के लिए समर्पित करेंगे जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया। उनकी देश प्रेम की गाथा तो बहुत है, जिसको हम यहाँ छोटे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो आप भी पूज्य गुरुदेव की स्वतंत्रता सेनानी श्री राम मत की कहानी नामक पुस्तक को जरूर पढ़िए। उनकी बहुत सारी पुस्तक मिल जाएगी, अनेक लोगों ने उनको प्रकाशित किया है। उनको पढ़िए, जानिए कि किस प्रकार से गुरुदेव ने स्वयं को देश के लिए न्यौछावर किया है। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। और इस वीडियो से आप जरूर सीख लें कि हमें देश के प्रति कैसे रहना है। अध्यात्म और देश प्रेम दोनों एक ही है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। और देश के लिए जो कुछ आपसे बन पड़ता है उन सब को करने के लिए आप आगे आइए, अपने साथ लोगों को जोड़िए, उन्हें गुरुदेव की उन कथाओं को सुनाइए, उनके जीवन की सही घटनाओं को उन्हें बताइए और बताइए कि देश प्रेम में इंसान का मान सम्मान ही बढ़ता है। जैसे कि पूज्य गुरुदेव का मान सम्मान बढ़ता गया और उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, और उन्होंने किस प्रकार से देश के लिए स्वयं को न्यौछावर किया, इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगी जिसमें उन्हें जब पुरस्कार मिला तो उन्होंने उस पुरस्कार को और पुरस्कार में मिलने वाली धनराशि को भी देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने उसे स्वयं के लिए नहीं रखा, उन्होंने उसे देश के लिए समर्पित किया कि जो ये राशि आप मुझे दे रहे हैं ये देश हित में लगाइए। तो ऐसे थे पूज्य गुरुदेव, जिनके मन में, जिनके हृदय में सिर्फ प्रेम था, फिर चाहे वो मनुष्य के लिए हो, ईश्वर के लिए हो या फिर देश के लिए हो, सभी के लिए उनके हृदय में सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। और तनिक भी उनके मन में
लेने के भाव नहीं थे, वो केवल देना जानते थे और देते रहें देते रहें देते रहें। यही हमें भी सीखना है, हमें भी देने का भाव लेना है। जितना अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमसे बन पड़ता है उतना हम में भी देने का भाव होना चाहिए, फिर चाहे वो ईश्वर के लिए हो, फिर देश के लिए।